हेलो स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट मैं सम बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सम नंबर 8 टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 32 पे। अब बुक्स मेरे सामने हैं, उसी तरह से बुक्स आप भी सामने लेके बैठोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ दिया है हरपाल एंड चिराग आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल इज 60,000 एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली। तो 1 अप्रैल 2016 हरपाल एंड चिराग। देखो, पहले जैसे मैंने आपको बताया कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें फिक्स है वो लिख लेने की अपने सम में। जैसे कि मैंने फिर से पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर देखो यहाँ लिखा है बाय नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो नो प्रॉब्लम यहाँ लिख देंगे, एक लाइन मैंने छोड़ी हुई है, लेकिन हम प्रॉफिट नेचर से ही बिजनेस करते हैं इसलिए ये नाम लिखते हैं, डायरेक्ट पहले लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू डिविल प्रॉफिट। ये 4 चीज़ें लिख ही देने की आपको भी, थोड़ा थोड़ा स्पेस रखना बीच में, गैप। डायरेक्टली 4 लाइन में 4 चीज़ नहीं लिखनी है, तो सैलरी कमीशन उसके बीच में 1-1, 2-2 लाइन छोड़ना। उसी तरह से ये चारों चीज़ जो हमने डेबिट में लिखी हैं 1, 2, 3, 4, ये चारों चीज़ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आ जाएंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे डेबिट में आएगा। सेम उसी तरह से फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि डेट फर्स्ट, जब ओपनिंग बैलेंस में 1 अप्रैल लिखते हैं उसके बाद में सभी में 31 मार्च। ड्राइंग में मैंने कोई डेट नहीं लिखी। ड्राइंग में डेट क्यों नहीं लिखते? क्योंकि डेट में अलग अलग पार्टनर्स हैं, दोनों ने अलग अलग डिफरेंट डेट पे विड्रॉ किया होगा, देन गिवन डेट को हम लिखेंगे और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बैलेंस शीट में 31 मार्च। अब सबसे पहले हम सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000 एंड 1 लाख, ये हमारा ओपनिंग। नेक्स्ट दिया है ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल 2016 हरपाल हैज विड्रॉ 15,000 1 अप्रैल 2016 हरपाल ने विड्रॉ किया है 15,000। और आगे दिया है चिराग विड्रॉ 20,000, चिराग ने 20,000 विड्रॉ किया है और कब किया है? 1 जनवरी 2017। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग ये कभी भी पीएल एप्रो में नहीं आते, उसका इंटरेस्ट लिखना पड़ता है। ये 2 चीज़ आ गई। आगे दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलो, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। 60,000 का 12% 7,200 और 1 लाख का 12% 12,000। ये कोई कैलकुलेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। इसकी सेकेंड इफेक्ट 7,200 एंड 12,000 डायरेक्ट लिखेंगे 19,200। फिर दिया है चार्ज 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने आपको बताया जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डेट दी होती है तो डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ फिर से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हरपाल, इसने कितना विड्रॉ किया? 15,000, 9% इंटरेस्ट। इसमें डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे 1350। इस पे मंथ काउंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो पूरा साल हो गया, जबकि चिराग ने कब किया विड्रॉ? 20,000 इंटू 9/100 इंटू हाउ मच मंथ? इसने 1 जनवरी को विड्रॉ किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर से वही काउंटिंग हमारी 3 मंथ। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा भी 450। फिर से यहाँ लिखेंगे 31 मार्च को 1350 एंड 450। इसकी सेकेंड इफेक्ट 1350 एंड 450, दैट मीन्स 1800। ये हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सब में आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट दिया है ₹1,000 पर मंथ आर पेबल टू हरपाल फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फर्म। इसको यहाँ पे हम पे कर रहे हैं 1,000 हरपाल को। 1,000 इंटू 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1,000 इंटू 12 मिस्टर हरपाल। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है और एक्टिव पार्टनर को हमेशा बोनस, सैलरी या कमीशन उसमें से कोई एक चीज़ मिलती है। सेकेंड दिया वाई द 5% कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट इज पेबल टू चिराग। अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट आ गया कि
जैसे पहले मैंने जो आपको सम बताया उसमें कमीशन दिया था, डायरेक्ट अमाउंट दी थी, हमने आसानी से लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आपको सम में दिया है 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपके पास में डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए, आपके पास में डिविजिबल प्रॉफिट होगा तभी हम कमीशन फाइंड कर सकते हैं। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, आगे पढ़ते हैं। सब में क्या दिया हुआ है। ऑन 1 December 2016 हरपाल हैज़ गिवन लोन ऑन 30,000 टू द फर्म, देयर इज़ नो प्रोविजन। याद रखना, लोन का अगर टॉपिक आता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर पढ़ोगे तो दिमाग चलाओगे तो एंट्री रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि पीएल अप्रो में उसकी एंट्री होती ही नहीं है। द प्रॉफिट टू द फर्म 31 March 2017 वाज 79,400। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 79,400। बस हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब टोटल कर देते हैं पहले। 81,200। अब 81,200 में से इन दोनों अमाउंट को हम लेस करते हैं। 81,000 माइनस 19,000, हमारा प्रॉफिट आता है 50,000। अगर ये कमीशन नहीं दिया होता तो हम यहाँ 50,000 लिख के सम कंप्लीट कर सकते थे, पर यहाँ कमीशन देना है इसलिए कमीशन में यहाँ लिखेंगे 50,000। डिविजिबल प्रॉफिट का 5%, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया इसका 5%, 2,500। इसमें से 2,500 लेस कर दो, 47,500। लेकिन कमीशन की एंट्री करो। कमीशन हमने किसको दिया है, चिराग को, तो चिराग के कॉलम में लिखो कमीशन 2,500। अब डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। पीएल रेशियो अपने को सम में दिया हुआ नहीं है, और जब पीएल रेशियो ना दिया हो तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। 23,750। अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया। डिविजिबल प्रॉफिट को सीधा ट्रांसफर करो, 23,750, 23,750। चलो भाई, हमारा पीएल अप्रो कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं हम 1,02,950। 1,02,950। पहले डेबिट साइड का टोटल करो, डेबिट में से क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड का लेस करते हैं। लेस करने पर हमें बैलेंस मिला 86,600। अब इसका 1,38,250। 1,38,250 लेस किया 1,17,800। ये क्लोजिंग कैपिटल, और इस क्लोजिंग कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ऑलवेज याद रखना, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। दैट्स द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से आपको डेफिनेशन को अगर सीखना है तो फिर से आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस मिस्टर हलपाल का कितना था, 60,000, लेकिन क्लोजिंग कितना हो गया, 86,600। चिराग का ओपनिंग कितना था, 1 लाख, क्लोजिंग कितना हुआ, 1,17,800। दैट मीन्स ओपनिंग balance of capital account and closing balance is capital account is different than it is fluctuating capital account method। यानी ये दो अकाउंट आपको पहले मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो आपको ये दो अकाउंट से गुजरना पड़ेगा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। यानी इतने अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे तब। इसीलिए ये चीज़ अभी से सीख लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल मैंने बताया। अब जो नेक्स्ट मेथड आएगी जिसके अंदर हम करंट अकाउंट को फॉलो करेंगे, तो ध्यान से अंडरस्टैंड करना और एक्सरसाइज में जो दो उसको सॉल्व करना। जो भी डाउट हो हम नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं।